नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और साइंस विज्ञान का 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जानने से पहले बात करेंगे हम प्रकाश क्या है। लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अथवा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। आई मीन्स कि प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। और कैसे देखेंगे, जैसे सपोज करो आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, वहाँ पे क्या है, अंधेरा हो रहा है और लाइट के द्वारा आपने स्विच ऑफ कर दिया, अर्थात स्विच ऑन कर दिया, बल्ब जला दिया। जैसे ही आपने बल्ब जला दिया तो आपको वहाँ पे जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी क्या होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। जैसे गेट किधर है, ठीक है ना, ये सारी कहानी। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तु को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रकाश के गुण के। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, देखो सबसे पहला गुण है प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं को देख पाते हैं। किसके कारण देख सकते हैं हम वस्तु को, प्रकाश के कारण। क्योंकि जब रात में प्रकाश नहीं होता तो क्या हम वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हमें भी नहीं पता लगता कि हम कमरा कहाँ है, दीवार किधर है, ठीक है ना, वस्तु कोई पेन गिर गया तो कहाँ रखा है। तुम किसके कारण देख सकते हैं, प्रकाश के कारण। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश तो डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। सर ये क्या कह रहे हो, प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। दूसरे गुण पर बात करते हैं। तो दूसरा गुण है हमारा साधारणतः प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम जो है प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब कैसे, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके लिए। देखो आप एक काम करना, एक पाइप लेना, पाइप जैसे रबड़ का पाइप हो वो, लेकिन बीच में से खोखला होना चाहिए अंदर से, और वो ऐसे मुड़ भी जाना चाहिए। तो जब आप उस पाइप में से सीधे देखेंगे, तो जब सीधे देखेंगे तो आपको क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप पाइप को मोड़ देंगे तो क्या आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब प्रकाश कैसे दिखाई चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तीसरे गुण की बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये आपको याद करना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अभी विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, ये तुम्हें बस याद रखनी है। इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बहुत सारे, वे आगे जाके तुम बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे। दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है प्रकाश, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के तक होती है। तो ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ध्यान रखना, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हुआ, व वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा व लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। अभी पारदर्शी माध्यम कौन से हुए, वे माध्यम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर पार, जैसे इधर से भी इधर से, मतलब आर पार देख सकते हैं। तो ऐसे माध्यम जिनमें हम आर पार देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम, और ऐसे माध्यम जिनमें हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे जो भी चमकदार तल होंगे, चिकने होंगे, उनसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ये भी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अब जो टॉपिक है, अब टॉपिक है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज। किन्हें कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। तो देखो स्टूडेंट्स, वे प्रदीप्त वस्तुएं होती है जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है।
क्या करेगी? प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करेगी। जो लाइट होती है हमारी उसको क्या करेगी? स्वयं उत्पन्न करेगी। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। जैसे सूर्य हुआ, सूर्य भी क्या करता है? अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अब ये नॉन लुमिनियस बॉडीज कौन सी होगी? वे नॉन लुमिनियस बॉडीज जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी होगी, दीवारें होगी आदि। चंद्रमा भी इम्पोर्टेंट को नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, अर्थात नॉन लुमिनियस बॉडी है। क्योंकि यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, केवल सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन करता है। ध्यान रखना, ये जो चंद्रमा होता है आपका मून, जिसे हम आप मून कहते हैं, चंद्रमा, चांदा मून। तो जो मून होता है ये भी नॉन लुमिनियस बॉडीज होता है, अर्थात अप्रदीप्त वस्तु होती है। यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, ठीक है ना। अब आती है बात प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? देखो, प्रकाशिक माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश होके गुजरता है, जिस माध्यम से प्रकाश होके गुजरता है उस माध्यम को क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। जैसे देखो, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे ऑप्टिकल मीडियम या प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे निर्वात उसे कहते हैं जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायुमंडल ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात भी ऑप्टिकल मीडियम है। सामान्य, अब निर्वात ऑप्टिकल मीडियम क्यों है? क्योंकि वैक्यूम क्यों है? क्योंकि सूर्य कहाँ है तुम्हारा? अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में है, और वहाँ पे जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, तो इसलिए निर्वात भी क्या है तुम्हारा? प्रकाशिक माध्यम है। सामान्यतः प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शक, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा होता है पारभासक, ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है अपारदर्शक, ओब्स्क्यूर। तो पारदर्शक जो होता है, पारदर्शक ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा जिसमें प्रकाश का पूरा भाग, देखो जो पारदर्शक होगा, तो पारदर्शक जो ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का पूरा भाग पूर्ण रूप से प्रकाश क्या हो जाए? पार हो जाए, उसे कहेंगे पारदर्शक। और पारभासक होगा जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश पार होता है। अपारदर्शक जिसमें आंशिक रूप से मतलब बिल्कुल भी नहीं होता हो। तो पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु हुआ, कांच हुआ आदि। ट्रांसलूसेंट का मतलब है अपारभासक, पारभासक। तो पारभासक जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन निकल जाता है, उसमें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट पारभासक मीडियम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, अब देखो घिसा हुआ कांच है, अब कांच लेना, अब उस कांच को घिस देना, अब फिर टॉर्च मार के देखना क्या उसमें से टॉर्च क्लियर जाएगी, आर पार ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होने की। गंदा पानी, ये सब क्या है? हमारे पारभासक माध्यम है। और क्यों? जिस पदार्थ मतलब जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे ऑब्स्क्यूर मीडियम कहते हैं। जैसे दीवार तथा मिट्टी आदि। किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उससे पूर्णतः परावर्तित या अवशोषित हो जाता है, या तो पूर्णतः वो अवशोषित कर लेगी। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, तो अब ब्लैक बोर्ड पे कोई टॉर्च मारना, और जब टॉर्च मारोगे तो उससे जो ब्लैक बोर्ड होगा आपका, तो ब्लैक बोर्ड उसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा टॉर्च को, टॉर्च की लाइट को। अगर कोई चिकना परावर्तन होगा, चिकना होगा, चमकदार होगा, तो उस पर टॉर्च मारना तो उससे टकरा कर आपसी लाइट आ जाती है, टॉर्च की लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले किरणें होती है अभिसारी किरणें। अभिसारी किरणें किसे कहते हैं? देखो वे किरणें जो किरणों का समूह जो होता है ना, किसी एक बिंदु पर आपतित हो। आपतित का मतलब सारी की सारी किरणें क्या हो रही हो? किसी एक बिंदु पर आके मिल रही हो, तो उन किरणों कहते हैं अभिसारी किरणें। और दूसरी किरणें होती है हमारी अपसारी किरणें। अपसारी का मतलब होता है अगर वे किरणें किसी एक बिंदु से अपसरित हो रही हो, अर्थात फैल रही हो, तो उन किरणों को कहते हैं हम अपसारी किरणें।
तीसरी होती है समांतर किरणें। अगर किरणें आपस में कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, तो उन किरणों को कहते हैं हम समांतर किरणें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, देखो ये पृष्ठ है, ये चिकना और चमकदार है। तो जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर आपतित होता है, आपतित का मतलब पड़ता है, तो प्रकाश उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। देखो ऐसे आया, इस पर टकराया और टकरा के ऐसे वापसी चला गया। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो जैसे ये रहा, तो ये जो किरण है, ये किरण है आपतित किरण। जो आएगी उसे कहेंगे आपतित किरण, जो टकरा के वापसी जाएगी उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है हमारी, तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये परावर्तन तल है अर्थात चिकना और चमकदार तल है। तो इस पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये आई है प्रकाश की किरण, तो इस किरण को कहेंगे हम आपतित किरण, और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर टकराती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु डाला गया जो लंब होता है इसे कहते हैं हम अभिलंब। ये 90 डिग्री का कोण डालेंगे इसे कहते हैं हम अभिलंब। फिर दूसरी बात देखो, ये जो आपतित किरण है और ये हमारे अभिलंब, तो इसके जो बीच कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। ऐसे कोण ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और ये वाला कोण होता है परावर्तन कोण, इसे कोण स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ पर होता है उसे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कहते हैं। कि प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस चला जाता है तो उस तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन परावर्तक तल पर निर्भर करता है। परावर्तक तल जितना चिकना, पॉलिशदार, चमकदार होगा उतना ही अधिक परावर्तन होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है। अब बात करते हैं हम दर्पण की। मिरर, तो मिरर क्या होता है? दर्पण। तुम जब सुबह उठते हो, मुंह ऊध हो के कहाँ जाते हो तुम? शीशे की तरफ। सबसे पहले अपना चेहरा ही देखते हो, तो चेहरा देखते हो वही क्या होता है? दर्पण। उसको ही हम क्या कहते हैं? मिरर। तो यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक तल होता है या परावर्तक पृष्ठ होता है। तुमने देखो को चमकीला होता है, चमक सी मारती है, और पॉलिश किया हुआ उसकी जो दूसरी तरफ होती है पॉलिश की हुई होती है। तो यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक तल होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की इमेज बनाता है। अब दर्पण जो होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण जिसे कहते हैं हम प्लेन मिरर, एक होता है गोलीय दर्पण। तो इस वाले वीडियो में हम केवल समतल दर्पण की बात करेंगे। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है। जैसे देखो ये रहा, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये कैसा? बिल्कुल सीधा, और कैसा है? सपाट। तो उस परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? घरों में चेहरा देखने के लिए। तो आप जो चेहरा देखते हो, जो शीशा होता है उसको हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और सैलून का मतलब नाई की दुकान तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे होता है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आभासी का मतलब हम केवल आभास करते हैं। जैसे तुमने देखा भी होगा, तुम्हारा शीशा है, जैसे देखो ये शीशा है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे इसके इधर क्या बन रहा है? इसका एक प्रतिबिंब बन रहा। तो जैसे आप इधर देखते हो, इधर से देख रहे हो, इधर आप इधर से देख रहे हो, तो क्या आपको वास्तव में इधर कोई व्यक्ति दिखाई देगा? नहीं। आप इधर से हाथ छू के देखना ऐसे,
तो आभास होता है, पीछे ऐसा लगता है सर पीछे शीशे के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन होता नहीं वो खड़ा हुआ। तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। और बिल्कुल कैसा होता है? सीधा। फिर दूसरी बात, तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप खड़े होते। जैसे जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जो बिंब होता है वो दर्पण के सामने रखा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही बस। आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में हम जो पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और गोली दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, गोली दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ तक उस वीडियो में दूसरे में कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कि प्लीज़ पढ़ते रहिए अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स कमेंट करें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट लिख दो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम होती है उसे बता देना।